दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है, जहां पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सभा में आई जनता आभार जताया है और इसके बाद महाविकास आघाड़ी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की विजय का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र के विकास की जो गति मिली है उसे रुकना नहीं दिया जाएगा। वहीं अगले 5 साल में महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जहां महाराष्ट्र के जिस सुशासन की जरूरत है वह महायुति सरकार ही दे सकती है। दूसरी तरफ महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। हम सभी को, भाजपा को, महायुति को, महायुति के एक एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है, जहां रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है। कोर्ट में 4 से 3 बहुमत से यह फैसला सुनाया गया है। इसके अल्पसंख्यक दर्जे को 3 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी। नई बेंच फैसला लेगी कि एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। बता दें कि 7 जजों की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का फैसला एएमयू के अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में रहा। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दिवाकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इससे असहमति नजर आए। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया था, जब 1967 में एस अजीज पाशा बनाम भारत संघ के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का हवाला दिया, जहां इस अधिनियम के तहत ही विश्वविद्यालय की स्थापना की ओर माना किया है। वहीं एएमयू ने न तो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और न ही मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रशासित था। 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन में कहा गया था कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद 2005 में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करते हुए विश्वविद्यालय ने मुस्लिम छात्रों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित की। बता दें कि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। वहीं 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल में हम सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हमें तोड़ने और खरीदने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहले से ज्यादा ताकत और जुनून के साथ एक परिवार बन गए हैं, जहां अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये लोग हमें हराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन हमें किसी भी
ताकतों को जीतने नहीं देना है। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। जेल से बाहर आने के बाद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूं। कई कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हम, पर कहते हैं ना, भगवान कठिनाइयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है, उनकी परीक्षा लेता है। इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। राजा हरिश्चंद्र को तो कितनी कठिन परीक्षा ली थी भगवान ने उनकी। भगवान कठिनाइयां भेज के आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करता है। भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाइयां भेजता है ना, तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी आंखों में जो नमी होती है, उनके मन में जो मेरे प्रति प्यार होता है, उसे देख के भाव विभोर हो जाता हूं। उनके चेहरे की दृढ़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला बयां करती है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे और आपके इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हमें अपने इस रिश्ते को अपनी ताकत बनाना है। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हो रहा है, जहां सत्र के 5वें दिन विधानसभा में कुपवाड़ा में पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। आज फिर विधायकों के बीच हाथापाई हुई, वहीं भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा में पीडीपी के खिलाफ नारे लगे, जहां इससे पहले गुरुवार को भी विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली थी। बता दें कि पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सहित विधायकों के एक समूह ने बीते दिन विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसमें अनुच्छेद 370 और 35A के उनके मूल स्वरूप में तत्काल बहाल करने की मांग की गई। बता दें कि विधानसभा में बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं घाटी के राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, जबकि मुख्य विपक्षी भाजपा इसका लगातार विरोध कर रही है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है, जहां अपने बयान में उन्होंने कहा कि आईसीई यानी इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी और जिस तरह से विपक्ष में बैठे लोगों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अदृश्य शक्ति के जरिए आईसीई किया जा रहा है, वह एजेंसियां बुरी नहीं है। एजेंसियां अच्छी हैं और वहां काम करने वाले लोग अच्छे हैं।
समस्या अदृश्य शक्ति की है। वहीं 95% मामले विपक्ष में बैठे लोगों के हैं और अगर वो व्यक्ति भाजपा में चला जाता है तो उसके सारे काम माफ हो जाते हैं। तो जिस तरह से किताब में ये पूरा बयान आया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। मेरे लिए गंभीर आरोप नहीं है। मैं 2 साल से लगातार आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, और जिस तरह जो विरोध में है उसको आइस किया जाए। कश्मीर टू कन्याकुमारी एजेंसीज को लेके अदृश्य शक्ति, एजेंसीज बुरी नहीं है, एजेंसीज अच्छी है, वहाँ काम करने वाले अच्छे हैं। प्रॉब्लम अदृश्य शक्ति का है। अदृश्य शक्ति सबके पीछे कश्मीर टू कन्याकुमारी, और आपका डेटा आपके न्यूज़पेपर में और टीवी चैनलों पे आया हुआ डेटा है कि 95% जो केसेस है वो ऑपोजिशन पे है। और अगर वो वॉशिंग मशीन डाल के अगर वो व्यक्ति बीजेपी में चला जाए तो उसकी सब माफी होती है। तो इस तरह जिस तरह से ये पूरा वक्तव्य आया है किताब में, मेरे ख्याल से बहुत गंभीर है। और जिस मामले में हम 2 साल से लगातार आइस के बारे में हो गए, उसका कंफर्मेशन ये किताब है। मेरे लिए गंभीर आरोप नहीं। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में गुरुवार को शुरू हुई मुठभेड़ आज शुक्रवार को भी जारी रही, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शुक्रवार को सुबह इलाके में एक बार फिर गोलीबारी शुरू हुई, जहां सुरक्षा बल सोपोर के सागीपोरा गांव में छिपे 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले गुरुवार को खबर आई थी कि सोपोर के सागीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक अभियान शुरू किया है, जहां सोपोर पुलिस और 22 राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर की एक ज्वाइंट टीम ने भी ये ऑपरेशन शुरू किया था। संयुक्त बलों ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मुठभेड़ स्थल से हटा दिया था। सुरक्षा बलों को सोपोर के सागीपुरा गांव में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी, जहां गुरुवार शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में गांव रक्षा समिति के 2 सदस्य गुरुवार सुबह से लापता है, जहां सेना ने सूत्रों ने पुष्टि की है कि वे सुबह से लापता हैं। उन्हें खोजने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने दावा किया है कि उन्होंने दोनों व्यक्तियों का अपहरण कर लिया है और उनकी हत्या कर दी गई है। कल रात को सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट है 2 टेररिस्ट के बारे में सगीपोरा सोपोर इलाके में। तो हमने तुरंत जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उस वक्त टेररिस्ट ने फायर उन्होंने खोले थे, तो तब ऑपरेशन शुरू हुआ था। फिर हमने रातों रात पूरे सिविलियंस को बहुत सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया। फिर अब तक ऑपरेशन चल रही थी। ऑपरेशन के एंड पे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका आइडेंटिटी हम अब पता कर रहे हैं। बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवरी हुआ है, तो वो हम बताएंगे आपको। तो अभी सर्च चल रही है। कल रात को सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।